एक नौकर, मान लो नाम था राजू, चुपके से गाड़ी के नीचे घुसकर एक बड़ा सा छेद कर देता है ताकि लालची सेठ जी यानी मोहनलाल का पैसा भी जाए और इज्जत भी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घोड़ा तो भाग के निकल गया और गाड़ी ऐसी टिकी जैसे जमीन में गड़ गई हो। अंदर का सोना चांदी 1 रुपया भी नहीं गिरा। राजू घबरा गया तो तुरंत सारथी को इशारे से स्लो करने बोलता है और फिर गाड़ी के नीचे वाले फ्रेम में घुसकर उस छेद को लात मार के और बड़ा कर देता है। बस फिर क्या, सोने के सिक्के झरझर करके नीचे गिरने लगे। लेकिन राजू ने एक पैसा भी हाथ नहीं लगाया क्योंकि उसे पता था ये सब गांव वालों के खून पसीने की कमाई है। तो वो चोरी चोरी गांव वालों को बुला लेता है और बोलता है बिना आवाज किए गाड़ी के पीछे पीछे चलो और सिक्के उठाते जाओ। उधर मोहनलाल को कुछ पता ही नहीं, वो तो उल्टा डिब्बे में और सिक्के डाल डाल के खुश हो रहा था। लोगों ने बोल दिया गांव वाले आपको विदा कर रहे हैं, झुक के सलाम भी कर रहे हैं। बस सेठ जी तो हवा में उड़ गए, अकड़ के वापस अंदर बैठ गए। तभी राजू ने आगे कुछ अजीब सा देखा। टाइम ही नहीं मिला ब्रेक लगाने का और गाड़ी उछल के निकल गई और मोहनलाल का सिर सीधा टोपी में फंस गया। राजू आधा दिन लगाकर बड़ी मुश्किल से सिर बाहर निकालता है, लेकिन अभी सेठ जी ने ठीक से बैठा भी नहीं था कि धड़ाम वो खुद और खजाना दोनों गाड़ी के नीचे वाले छेद से गिर गए। गांव वालों ने देखा सेठ अकेला है तो तुरंत घेर लिया। मोहनलाल डर के पागल हो गए, जल्दी जल्दी 3 चीजें उठाकर गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े। लेकिन गांव वाले पास आते दिखे तो 2 चीजें फेंक दी। अब बचा क्या, एक ही चीज, और भागते भागते चिल्ला रहे राजू गाड़ी रोक। उधर राजू जानबूझकर अनसुना करता रहा। जब सेठ की आवाज हटने लगी तब जाकर नाटक करते हुए पर्दा खोलकर देखा है और ऐसे दिखाता है जैसे शॉक हो गया। अरे सेठ जी तो गायब हैं। फिर सारथी को रोकने चिल्लाता है, लेकिन सारथी तो जैसे छोटा सा रॉकेट निकला, गाड़ी रुकी ही नहीं। फिर राजू खुद हाथ ब्रेक खींचता है तो पहियों से चिंगारियां निकलती हैं। तब जाकर मोहनलाल गाड़ी पकड़ पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आखिरी बची हुई चीज राजू को देते हैं, राजू उसे लापरवाही से अंदर फेंक देता है और वो भी उसी छेद से फिर से नीचे गिर जाती है। मोहनलाल गुस्से में राजू को वहीं जमकर पीटते हैं। लगता है कहानी खत्म। पर भाई ये तो लोभी मोहनलाल है। अगले दिन फिर गांव में टैक्स वसूलने पहुंच गया और नुकसान भरने के लिए डबल टैक्स ठोक दिया। गांव वाले रो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन सेठ बोलता है गरीब को और गरीब होना चाहिए, अमीर को और अमीर। फिर अपने गुंडों को बोलता है सब सोना चांदी उठा लो और अपनी अकड़ दिखाने के लिए गांव वालों से नारे लगवाता है हमारे दाता अमर रहे। लेकिन अगले ही दिन रानी साहिबा सीधे किले पर धावा बोल देती है, तुमने मेरी सहेली की इज्जत लूटी और बच्चे को मानने से मना किया। मोहनलाल बहाना बनाने ही वाले थे कि ऊपर देखा तो उनके और बच्चे के हाथ में सेम पेरेंटिंग ग्लव्स, मतलब सबूत ऑन द स्पॉट। अब बचा क्या, सेठ को मानना पड़ा। पूरी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली, पद भी छीन लिया गया और नया वाला लालची भूत वहीं ढेर हो गया। लाइक सब्सक्राइब कर देना।